अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब भाई? तो कल की एपिसोड जिसमें रोहित शेट्टी आया था खतरों के खिलाड़ी वाला, तो उसने जो बाहर के लोगों ने मीडिया के थ्रू जो इन पे घर वालों पे इल्ज़ाम लगे थे बिग बॉस में, तो वो लेके आया था। उसने वो वाले सारे सवालात करने थे, जितने भी मेंबर रह गए हैं घर में, उनसे वो सारे सवालात उसने करने थे। जिसमें सबसे पहले उसने बुलाया अंकिता को। अंकिता से सारे सवालात किए। उसने कहा कि आपने अपना इमेज बचाने के चक्कर में मनारा और विक्की को खाई में फेंक दिया। मतलब मीडिया के सवालों से बचने के लिए आपने उन दोनों को अंडर द बस दे दिया। और भी बड़े उससे सवालात किए मीडिया से रिलेटेड। उसने ये भी बोला, जो मैं भी एक दिन एक वीडियो में बात कर रहा था, कि 3-4 लोग अंकिता के अपने लोग थे उस वाले मीडिया में, प्रेशर में। जो प्रेशर हुआ था उसमें मीडिया के 4 लोग इसके अपने थे, अंकिता विकी जैन लोगों के। तो अंकिता को बुलाया, उससे बड़े सवाल किए। इवन मनारा वाले टॉपिक से रिलेटेड भी किया। अगर क्या नाम है, आप कहती हो कि विकी हर एक से हंस के बात करता है, तो ये उसकी नेचर है, तो मनारा की क्यों नहीं हो सकती इस तरह से बात करना? तो आपने उसको सिर्फ चढ़ाने का नाम क्यों दे दिया? पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद आया मुनव्वर को बुलाया। मुनव्वर से रिलेटेड वही सारे सवाल किए गए। तो जिस पे मतलब वो बाहर वाला जो शख्स के लिहाज से जो बात चल रही थी, मैं भी वो नाम नहीं लूँगा बार बार। तो उस पर उसने बोला कि क्या नाम है, आपने और आयशा खान ने ना उसका नाम फजूल में यूज़ किया, उसका यूज़ करना बनता ही नहीं था। वो एक पॉइंट ऐसा है कि ना वो बंदा घर में है ही नहीं ना, वो बिग बॉस में आया, तो आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था उसका नाम। और एक और जाते जाते उसने एक ये बात, सबसे बड़ी बात बोल दी कि अगर आपने रखना है रखो, नहीं रखना है ना रखो, लेकिन सीधा कह के करो। जो भी करना है ना कह दो। मतलब कि डाल मडोल उस चीज़ में ना रखो। मुनव्वर को ये चीज़ बोल के गया। उसके बाद आई मनारा। मनारा से रिलेटेड भी वही इस तरीके के सवाल, जो मुनव्वर की दोस्ती और अनुराग वाली दोस्ती के लिहाज से थे सर। मतलब कि मनारा को भी बुला के इस तरीके के सारे सवाल करते, जो ऑलमोस्ट मैं हर वीडियोज़ में भी बता रहा था, वही सारे उस तरह के सवाल थे। फिर अभिषेक के गुस्से के लिहाज से बड़ी बात की कि आपके गुस्से के लिहाज से आप बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे आके बात करने लग जाते हैं और बहुत बदतमीज़ी कर जाते हैं। मतलब हर लिहाज से ठीक है, आप बाद में वो उस चीज़ को अपने जस्टिफिकेशन आप रो के कर देते हो, कि आपको लगता है कि बाद में कि हाँ गलत कर दिया मैंने या जो भी, तो आप बाद में रो देते हो, लेकिन उसका कोई मायने नहीं रह जाता उस टाइम पे ना। तो ये इन चारों के लिहाज से होगी थी ये सारी, मतलब जो सवाल जो हमेशा चलते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, वही ऑलमोस्ट सारे सवाल थे। एंड पे है अरुण। अरुण के लिहाज से ना ऐसा उसने कोई सवाल इस तरीके का नहीं किया जिसपे अरुण का ना पॉइंट ऑफ व्यू गलत बन रहा हो। एक जगह बात हुई कि क्या नाम है, अरुण भाई ना इधर की बात उधर करके ना ये क्या नाम है लड़ाई कराते हैं। जब चारों लोगों से पूछा तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं मतलब ऐसा नहीं करते, लेकिन एक जगह पे मुनव्वर ने बोला, तो क्या नाम है अभिषेक ने भी मैंने बोला, लेकिन उसको बात याद नहीं आ रही थी। वो बात मैं याद कराता हूँ कि क्या है, जब वो बता नहीं पाया था। बात ये थी कि अनुराग वाले टाइम पे बात हो रही थी बाहर बैठे हुए, लॉन वाली साइड पे। तो मनारा भी बैठी थी, अनुराग भी बैठा था और शायद अंकिता और विकी जैन भी बैठे थे। वहाँ पे बात हुई, उसने जाके ना एक जो नॉर्मल डिस्कशन हो रही है, उसने वही बात अंदर जाके ना जबकि अनुराग ने बोला था कि ना बोल, मतलब कि आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कि ठीक है बस नॉर्मल डिस्कशन जैसे चलती होती है। उसने अंदर जाके ऐसे बंदे को बोला कि जिससे रिलेटेड बात हो रही थी, वो आगे भड़क पड़ा। तो इसको ही कहते हैं तीली लगाना है, कि आप किसी को कम कर देते हो, इधर की बात उधर करना है, इसको ही कहते हैं। आपके दरमियान में बात हो रही है, आप अपने तक बात रखो ना। उसने जाके वो बाहर बताई। फिर उसके बाद काफ़ी बड़ा फड्डा हुआ था अंदर जाके। तो ये जो है उसने भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी इस तरह की वाली बातें की, मतलब कि इधर से बैठ के बातें कर ली। ठीक है, नो डाउट उसका कोई इतना ना किसी की फजूल के फड्डों में पड़ा है या इस तरीके के कह दो अगर, ठीक है मान लेते, इस बात को भी मान लेते, जबकि वो पड़ा है और उन्हें भी पड़ा है। मतलब कि फजूल के मुद्दों में आगे वो बोलने लग जाएगा। जैसे मुनव्वर से उसकी नहीं बनती थी, तो मुनव्वर के किसी के भी साथ फड्डा होगा तो वो आगे बोलने लग जाता। इवन उसने कैरेक्टर लिहाज वाली भी बात की थी, कल वो उस पर भी मुकर के गया था कि कैरेक्टर पे किसी पे बात नहीं की। जब वो सारे ये टास्क खत्म हो गया रोहित शेट्टी वाला, तो जब वापस अंदर आए, तो आते साथ ही जब मुनव्वर के साथ उसकी बहस हुई, तो उसने सबसे पहले क्या बोला, मतलब फैमिली वाली ही बात कर दी ना। तो वो आप अपनी लैंग्वेज क्या है कि आप अपने आप को कवर नहीं कर सकते हो, आप भी बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। जो एज अ व्यूअर मुझे दिख रहा है, जो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सब ने अपनी अपनी जगह ना हर चीज़ की है बिग बॉस के हाउस में। तो वो क्या कहते हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। तो सब ने अपनी अपनी हरकतें की हैं। कोई कहते हैं ना, नहीं मैंने रिश्ते बना के गया हूँ, या मैं किसी के फजूल के मुद्दों में नहीं पड़ा हूँ, मैंने किसी के करेक्टर पे बात नहीं की है। तो सब ने सब कुछ किया है। बाकी 2 दिन रह गए। 2 दिन पहले ये एम्बेरसमेंट 4 लोगों को तो झेलनी पड़ी ही है, ये मतलब इस तरह के सवाल 2 दिन पहले फाइनल से।
तो उनकी शक्लें देखने वाली थी। मैंने एक जगह मुनव्वर रो भी पड़ा था कल वाले एपिसोड में। तो देखते हैं अब कौन जीतता है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।